आप देख रहे हैं संक्षिप्त, मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। देखिए, बाहुबली अनंत सिंह को लेकर चर्चा एक बार फिर से जोर शोर से है। अनंत सिंह जैसे ही जेल से निकले, पहले मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उसके तुरंत बाद, कुछ दिनों के बाद, मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के यहाँ उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। ललन सिंह से इनकी मुलाकात हुई। अब इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जदयू ज्वाइन करेंगे अनंत सिंह और चुनाव भी इस बार विधानसभा का लड़ेंगे। हमारे साथ अमिताभ दास सर हैं, जिनसे हम इस बारे में बातचीत करेंगे। सर, अनंत सिंह जदयू ज्वाइन करने वाले हैं। जी, इस खबर से तो मैं चौंक नहीं रहा, ये तो होना ही था, अवश्य संभावित था। और मैं तो सालों से कहता आया हूँ कि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, वे माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और अब तो पूरा बिहार ये बात समझ चुका है। तो दर्शकों को ये बात तो मालूम ही होगी सारी बातें। 2019 में अनंत सिंह के घर से AK-47 बरामद हुआ था, AK-47 राइफल, जो अनंत सिंह का पुस्तैनी गांव है लदमा, पटना जिला के बाढ़ थाना में पड़ता है। वहीं से एक IPS अधिकारी हैं श्रीमती लिपि सिंह, उन्होंने बरामद किया था। इस मामले में अनंत सिंह पिछले 5 बरस से पटना के बेऊर जेल में बंद था और इसी मामले में उसको 10 साल की कैद की सजा भी मिली थी, जिस वजह से अनंत सिंह की विधायकी चली गई। वो मोकामा का विधायक था, उसकी विधायकी चली गई। फिर जो उपचुनाव हुआ उसमें उसकी पत्नी नीलम देवी विधायक बनी। लेकिन अभी लगभग 1 महीने पहले पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में अनंत सिंह को रिहा कर दिया और कहा कि कोई सबूत नहीं है। तो उसमें मुझे ये जानकारी है कि पलटू राम ने ही आदेश दिया था सरकारी वकीलों को और पुलिस अधिकारियों को कि अनंत सिंह के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया जाए हाईकोर्ट में। जब सबूत पेश ही नहीं किया गया तो रिहाई हो गई। उसके बाद अनंत सिंह मूछ परताव देते हुए बाहर निकल गया। अभी जब 8-10 दिन पहले ये मुख्यमंत्री आवास में गया पलटू राम से मिलने, एक अणे मार्ग में। फिर वहाँ बंद कमरे में दोनों में एक गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू में यही बात हुई होगी जैसे कि चर्चा है कि 2025 में जो चुनाव होंगे उसमें मोकामा से जदयू का टिकट मिलेगा अनंत सिंह को। उसके बाद 3-4 रोज पहले खुद मुख्यमंत्री गए, पूरा मतलब लाभ। ऐसा क्या हुआ सर कि मुख्यमंत्री को उनके यहाँ जाना पड़ गया? अब यही तो बिहार के लिए शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि जो पलटू राम है उन्होंने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। आज ये अनंत सिंह के पास जा रहे हैं, कल दाऊद इब्राहिम के जूते चमकाएंगे। तो ये बहुत शर्म की बात है। पूरे हिंदुस्तान में बिहार की फजीहत हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री गए पूरे लाभ लश्कर के साथ, गाड़ियों का काफिला लेके, और साथ में जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, वो भी नक्की थे। फिर वहाँ भी ऐसी ही बातचीत हुई और अब ये बात आ रही है कि किसी भी दिन अनंत सिंह औपचारिक रूप से जदयू में शामिल हो जाएगा और फिर 25 में उसको मोकामा से टिकट मिलेगा। देखिए, अगर अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया था तो कायदे से ये होना चाहिए था कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, कायदे से ये होना चाहिए था। लेकिन जब मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कौन करेगा? तो ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह से माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है और उस मुख्यमंत्री के द्वारा जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, जो कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। तो ये क्या है सर, जेल से छूटते अनंत सिंह से मुलाकात करना? उनको जदयू में क्या, जदयू अब इतनी कमजोर हो गई है कि उनमें बाहुबलियों की जरूरत पड़ रही है, अपराधियों की जरूरत पड़ रही है? देखिए, अभी पलटू राम बहुत कमजोर है, राजनीतिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से, हर तरह से कमजोर है। बिहार में इनकी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई है जदयू, बस 43 विधायक हैं। उसके बाद ऑपरेशन लोटस की तलवार लटकती रहती है जदयू पर, किस दिन भाजपा वाले इसमें तोड़ फोड़ कर दें, है ना, वो एक खतरा रहता है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से नीतीश कुमार अब कमजोर हो गए हैं, कुछ असामान्य हरकतें करने लगे हैं, जिस किसी का पैर पकड़ते चलते हैं। तो अब इन लोगों ने, नीतीश कुमार ने बिल्कुल खुद को माफिया के सामने मतलब सरेंडर कर दिया। पिछले साल याद होगा दर्शकों को, अप्रैल महीने में खूनी है आनंद मोहन, जिसने गोपालगंज के DM का कृष्णैया का खून कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी थी। और पिछले साल अप्रैल में पलटू राम ने बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया और आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल दिया गया। और फिर उसकी पत्नी को, लवली आनंद को, शिवहर से जदयू का टिकट देके लोकसभा भेजा गया। तो अब बिल्कुल पलटू राम ने शर्म हया छोड़ दी है और माफिया सरगनाओं के चरणों में लौट रहे हैं। और जो कुछ हो रहा है ये बिहार के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। आपके हाथ में एक तस्वीर मैं काफी समय से देख रही सर, इसमें नीतीश कुमार हाथ जोड़े हुए हैं। ये तस्वीर बिहार को कैसे दर्शाता है? आप खुद आप समझिए, तस्वीर बोलती है, मैं नहीं बोलता, तस्वीर बोलती है। तस्वीर में देखेंगे दर्शक की जो माफिया डॉन है अनंत सिंह एकदम चौड़ा होकर अकबर बादशाह की तरह खड़ा है
और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो एकदम चपरासी की मुद्रा में हाथ जोड़ के दीनहीन मुद्रा में, याचक की मुद्रा में खड़े हैं। तो ये तस्वीर ही सुशासन की पूरी कहानी बताती है। जी, तो मुख्यमंत्री इतना मजबूर क्यों हो गए हैं सर? कुर्सी का लालच, कुर्सी का लालच, कुर्सी के लिए गिरते जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार एकदम कुर्सी से चिपक गए हैं फेविकोल लगा के। 2005 से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी भी ये दिल मांगे मोर है ना, लालच का तो कोई अंत नहीं ना है, लालच का कोई अंत नहीं है। बड़े बड़े सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी थी, लेकिन पलटू राम तो मुख्यमंत्री रहने के लिए किसी माफिया का जूता चमका देंगे। मोकामा से एक्स एमएलए अनंत जो है वो जैसे ही जेल से छूटते हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। कुछ दिन बाद पूरे लाव लश्कर के साथ मुख्यमंत्री अनंत सिंह से मिलने के लिए उनके घर पहुंचते हैं। वहां पे दोनों की मुलाकात होती है। उसके बाद अनंत सिंह जो है वो ललन सिंह से मुलाकात करते हैं और सियासी हलचलें मच जाती है कि अब बाहुबली अनंत सिंह जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जदयू ज्वाइन कर सकते हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, जिनसे हमने पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई।